Hello friends, welcome to my channel Algorithm Alchemist X. Today I am will be discussing one more topic from algorithms DSA, that is sorting. So there are different type of sortings, बहुत तरीके की होती है. उसमें कुछ लीनियर सॉर्ट्स हैं, कुछ आपकी डिवाइड एंड कॉन्कर बेस्ड सॉर्ट्स हैं. किसी में हम डिवाइड करके सॉर्टिंग करते हैं, किसी में हम स्वैप करके सॉर्टिंग करते हैं. तो बहुत से टाइप्स की सॉर्टिंग्स हैं. सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट. सो सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और एक हो गया आपका बबल सॉर्ट. ये सारी सॉर्टिंग्स हैं जिसमें स्वैपिंग होती है. मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं वो अगर एरे में है तो उनको पहले हम कंपेयर करते हैं और अकॉर्डिंगली सॉर्ट स्वैप करते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशंस. तो अगर हम सिलेक्शन सॉर्ट की बात करते हैं तो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर सॉर्ट का मतलब है किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज करना, एलिमेंट्स को अरेंज करना एक ऑर्डर में. अब वो ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है. ठीक है. तो किसी भी एरे के अंदर या लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं किसी ऑर्डर में, इधर इंक्रीजिंग और इधर डिक्रीजिंग, दैट मीन्स इट इज अ सॉर्टिंग. सो इन द केस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट हम रिपीटेडली ये चीज करते हैं. ठीक है. ये फाइंड करने के लिए कि हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या है एरे के अंदर. तो जो हमारा मेन thing है for selection sort is to find the minimum element repeatedly by searching from that particular array and finding that minimum element from a unsorted मतलब जिस जो किसी भी तरीके से arranged हो, मतलब जो किसी ऑर्डर में ना हो. किसी भी अनसॉर्टेड एरे से हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है रिपीटेडली एक मिनिमम एलिमेंट दैट इज सेट टू बी ए सिलेक्शन सॉर्ट. ठीक है. और उसको शुरू में रखना है. मतलब अब मिनिमम है, छोटा है तो उसको ऑब्वियसली स्टार्टिंग में रखना होगा क्योंकि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिलेक्शन सॉर्ट कर रहे हैं तो. ठीक. और एल्गोरिथम हर बार एक सब एरे, जैसे अगर हमारे पास कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, अगर मेरे पास कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है तो हर बार क्या होगा, हर बार जब भी आप फाइंड करेंगे एक सब एरे बनेगा. वो सब एरे क्या होगा, वो सब एरे सॉर्टेड होगा, बाकी का सारा एरे आपका अनसॉर्टेड होगा. तो हर बार आप एक सॉर्टेड एरे के अंदर मिनिमम एलिमेंट डाल रहे हो. मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास एक नंबर ऑफ इंटीजर्स है, लेट्स से अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंटीजर्स है 5, 8, 3, 1, 0, 7. तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे एरे में से, ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें से हम हर बार इस पूरे के पूरे एरे में से हर बार हम एक छोटा फाइंड कर रहे हैं. जैसे अगर हम पहली बार फाइंड करते हैं तो ये 0 आपका मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा. ठीक. इस मिनिमम एलिमेंट को आप बिगनिंग में डालेंगे. तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप इसको हटाएंगे यहाँ से 5 को, इसको हटाकर यहाँ पर लेट से 0 रखा. तो अगर अब आप देखो तो आपके पास जो एक एरे है जिसको जिसको आप बोल सकते हो वो ये है. मतलब ये एक एरे है और एक एरे आपका ये वाला है. इन दोनों में क्या है कि ये वाला एरे आपका सॉर्टेड है. सॉर्टेड मतलब इसके अंदर अभी अरेंज्ड एलिमेंट्स है, एक ही एलिमेंट है और वो अपनी सही जगह पर है. सिमिलरली जब आप ये बाकी बचे हुए एरे में से, ये आपका बाकी बचा हुआ एरे है, इसमें लेट से यहाँ पे आ गया 5 जो आपने यहाँ से उठा के डाला. तो अब ये जो बाकी बचा हुआ है फिर से इसमें से हम एक फाइंड मतलब मिनिमम फाइंड करेंगे. लेट से यहाँ पे 1 है, उसको आप वापस यहाँ पर डालोगे शुरू में. ठीक है. तो अब आप देखोगे कि ये आपका सब एरे बन जाएगा एंड सो ऑन. ये हो गया आपका सिलेक्शन सॉर्ट. अब कैसे करना है वो मैं आपको एल्गो से बताऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. So first of all, we'll be writing what is selection sort algorithm and then I'll explain each and every step. तो अगर हम algorithm लिखते हैं तो सिंपल है. सिलेक्शन सॉर्ट, जैसे हम एल्गो का नाम लिखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, और जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो इस केस में हम एक एरे पास कर रहे हैं तो मैंने ए लिखा है. अब हम एल्गो लिख रहे हैं तो मैं स्टेप्स वाइज लिखूंगी. लेट से हम एक लूप एग्जीक्यूट करेंगे. वो लूप कहाँ से चलेगा, फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू पहले वाले एलिमेंट से चलेगा. फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू कहाँ तक चलेगा, n-1. अगर 0 से चलता है तो n-1, और अगर 1 से चल रहा है तो इट इज गोइंग टू बी टिल n. ठीक है. इसके बाद आपने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम आपने मिन रखा. उस मिन के अंदर आप उस आई को पास करेंगे. ठीक. एंड देन यू आर एग्जीक्यूटिंग वन मोर लूप विच इज फॉर j इज इक्वल्स टू नेक्स्ट वाले एलिमेंट से आप एक लूप चलाएंगे i+1 से कहाँ तक, टू n तक. ठीक है. लास्ट वाले एलिमेंट तक. और आप चेक करेंगे अगर इफ जो आपका लिस्ट है या फिर जो आप ए एरे बोल रहे हो, लेट से हम ए बोल रहे हैं इस केस में ए, अगर ए आई आपका स्मॉल है किससे, ए मिन से. ठीक है. ए मिन से. तो आप क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो आप करेंगे मिन की वैल्यू चेंज कर देंगे किससे, आपके जे से. ए सॉरी ए जे, सॉरी 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 ए जे, दिस इज गोइंग टू बी जे.
और इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली यू आर गोइंग टू स्वैप, व्हाट यू आर गोइंग टू स्वैप, ए मिन विद ए आई, ठीक है। दिस इज द एल्गोरिथम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। तो इसमें कुछ स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप्स के एल्गोरिथम है, सिंपल एकदम। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस एल्गोरिथम को पूरा समझाऊंगी। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपके पास एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स है, लेट्स से 85 65 28 90 5 27 88 एंड ये हो गया आपके पास 15। ये एलिमेंट्स है आपके एरे के अंदर। अगर मैं इंडेक्सिंग करूंगी 1 से, तो हम 1 से इंडेक्स कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इज इक्वल्स टू है 8, ठीक है। और आपके पास ये इनपुट, एज ए इनपुट आप क्या पास कर रहे हो, पूरा एरे पास कर रहे हो, है ना। सिलेक्शन सॉर्ट में एज अ आर्ग्यूमेंट आपने क्या पास किया, ए पास किया, विच इज दिस एरे, राइट। तो कैसे स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम, लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले इसमें होता है पास वन। पास वन मतलब फर्स्ट टाइम जब आपका एल्गो एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, देखते हैं। फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपने आई इज इक्वल्स टू 1, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए आप एग्जीक्यूट करोगे, तो आपने सबसे पहले क्या किया, मिन की वैल्यू 1 कर दी। मिन की वैल्यू मतलब 1, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो मिन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब आप एक लूप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये तो आपकी आई है, यहाँ पर आपकी आई का पॉइंटर है। मैं इसको अलग कलर से कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये आपके आई का पॉइंटर है और यहाँ आपके जे का पॉइंटर। जे का पॉइंटर नेक्स्ट एलिमेंट से चलता है, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, आप चेक करोगे हर एक एलिमेंट कि वो एलिमेंट आपका किससे, आई से छोटा है कि नहीं है। तो आप आई, अब जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप देखो, मैं इसको एक ही बार लिखूंगी, आपको उसके बाद समझ में आ जाएगा। आई की वैल्यू है आपकी 1 प्लस 1, तो जे की वैल्यू हो गई 2, मतलब जे यहाँ पॉइंट कर रहा है, इस वक्त जे कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और जे भी एग्जीक्यूट करेगा 2 से 8 तक, ठीक। अब आप चेक करोगे, नाउ यू आर गोइंग टू चेक, लेट मी रेज दिस फर्स्ट, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू चेक, यू आर गोइंग टू चेक कि आपका जो आई है, आपका जो इफ कंडीशन में देखो क्या लिखा है, इफ ए जे इज ए ऑफ जे, जे की वैल्यू है 2, इफ इट इज लेस देन ए ऑफ मिन, मिन की वैल्यू क्या है 1, तो ए टू की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 65 और इसकी वैल्यू है 85। अगर ऐसी चीज है, अगर आपके पास क्या आ रहा है, इफ इट इज कमिंग कि आपका दिस कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप आई की वैल्यू क्या कर देंगे, आप आई की वैल्यू अपडेट करके कर देंगे, व्हाट इट इज गोइंग टू डू, सॉरी, मिन की वैल्यू अपडेट करके कर देंगे आप 2, ठीक है। तो ये आप कब तक करेंगे, जब तक आपका ए मिन ग्रेटर होगा ए जे से। नाउ जैसे ही आपने यहां पर एग्जीक्यूट किया, नाउ यू विल एग्जीक्यूट द लूप फॉर आई इज इक्वल्स टू नेक्स्ट वैल्यू। तो अब आप एग्जीक्यूट करेंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पर ये आई तो आपको यहीं पर है, अब आप जे इज इक्वल्स टू के लिए देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, ये फिक्स है, दिस इज फिक्स, दिस इज 6। नाउ जे इज इक्वल्स टू 2 के लिए आपने ये एग्जीक्यूट किया, अब आप करेंगे जे इज इक्वल्स टू 3 के लिए एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अब आप देखो थ्री ए थ्री इज लेस देन ए मिन, मिन की वैल्यू अब आप देखो क्या है 2 है, तो ए थ्री की वैल्यू है 28, इट इज लेस देन 65, कंडीशन इज, यहाँ पे भी ट्रू थी, यहाँ पे भी ट्रू है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू अपडेट करोगे 3 और जे की वैल्यू को अपडेट कर दोगे टू 4। अगेन यू विल चेक फॉर ए 4 लेस देन ए 3, ए 4 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 90 एंड इट इज लेस देन 28, कंडीशन इज ए 3, कंडीशन इज व्हाट द कंडीशन इज, आपने क्या चेक किया, ए जे इज इक्वल्स टू 4 के लिए आपने चेक किया A4 and it is less than A3. So A3 is 28 and this is condition is false. This condition is false. जैसे ही कंडीशन फॉल्स आएगी आपके पास, आप क्या करेंगे, आप मिन की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, आप सिंपली j इज इक्वल्स टू अपडेट कर देंगे 5, ठीक है। तो अभी भी आपका मिन जो है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, आपका मिन पॉइंट कर रहा है यहाँ पर और आपका j जा चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो j इज पॉइंटिंग हेयर एंड मिन इज पॉइंटिंग हेयर, ठीक है। तो अब आप वापस कीजिए, ए ऑफ 5 इज लेस देन ए ऑफ मिन, मिन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3, तो आप देखिए ए ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 5 एंड 3 की वैल्यू क्या है 28, कंडीशन इज ट्रू। सो यू आर गोइंग टू अपडेट द वैल्यू फॉर दिस विच इज गोइंग टू बी, आप इस अपडेट करोगे, इट इज गोइंग टू बी 4 एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट,
इट इज गोइंग टू बी 5, सॉरी इट इज गोइंग टू बी 5। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, j इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो अभी आपका j पॉइंट कर रहा है यहाँ पर और आपका min पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। योर min इज पॉइंटिंग हेयर, योर j इज पॉइंटिंग हेयर। नाउ व्हाट फॉर j इज इक्वल टू 6, इट इज a6 इज लेस देन a5। a6 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 27 इज लेस देन 5, कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स है कंडीशन, तो आप min अपडेट नहीं करेंगे, आप j की वैल्यू अपडेट करेंगे। तो अब आपका j यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ। नाउ यू विल एग्जीक्यूट इट फॉर j इज इक्वल टू 7, a ऑफ 7 इज लेस देन a ऑफ 5। min की वैल्यू अभी भी 5 है, 7 की वैल्यू क्या है 88 इज लेस देन 5, कंडीशन अगेन फॉल्स। सो यू आर नॉट गोइंग टू अपडेट min, you are just going to update the value for j. Now your j is, let me erase one portion from here. Now your j will be going to 8। j की वैल्यू आपकी 8 हो गई है। क्या हो गई है j की वैल्यू, मैं इसको भी दूसरे कलर से कर देती हूँ। j इज इक्वल टू 8 हो चुका है आपका, तो आपका हो जाएगा ये a8 इज लेस देन a5, min इज स्टिल 5, 15 is less than 5, condition is false, means what you are going to do is you are not going to update the value for min, you are just going to do। अब आप इस लूप से बाहर आ जाओ क्योंकि आपने j 8 तक एग्जीक्यूट कर लिया है। अब आप क्या करेंगे गाइज, अब क्या करेंगे हम इसके बाद, हम इस वाली स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे विच इज स्वैपिंग ऑफ ए min। ए min देखो क्या है a5 और ए आई की वैल्यू क्या है, आई कहाँ पर है, ध्यान से देखिए सब लोग, आई शुरू में ही है, a1। तो you are going to swap, what you are going to do is you are going to swap the value for, let's do this, आप इसको स्वैप करेंगे 85 टू दिस। आपने क्या किया, रिपीटेडली पूरे के पूरे एरे में से सबसे छोटा एलिमेंट निकाला जो कि 5 था और उसको आपने बिगनिंग पे लाके रख दिया। नाउ यू हैव टू एरेज, this is your sorted array and this is your unsorted array। this thing you are going to do for I is equals to 1, I is equals to 2, I is equals to 3, I is equals to 4, I is equals to 5, 6, 7 and 8। तो हर बार क्या होगा, हर बार आपका जो एलिमेंट है जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे आएगा। क्या आएगा, सबसे आगे आएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक पास दिखाया, इस तरीके से आप पास 2 पास 3 कर सकते हैं। तो मैं अब आपको एग्जांपल से सारे पासेस बता देती हूँ एंड लास्ट में वी विल बी हैविंग अ सॉर्टेड एरे। लेट्स राइट द एलिमेंट्स वंस अगेन, लेट्स राइट द एलिमेंट्स वंस अगेन। 85, 65, 28, 90, 5, 27, 88 एंड 15, ठीक है। तो अगर मैं पास 1 करती हूँ, अगर मैं पास 1 करती हूँ तो आई की वैल्यू है सबसे पहले 1, ठीक है, और min की वैल्यू है सबसे पहले 1। तो आप सिंपली चेक कीजिए, दिस इज स्मॉलर देन दिस, करेक्ट, दिस इज स्मॉलर देन दिस, करेक्ट, दिस इज स्मॉलर देन दिस, रॉन्ग, करेक्ट। सो इट विल बी गोइंग टू बी 4 एंड देन इट इज गोइंग टू बी 5। सो यू हैव, ये हमने पहले कर लिया था, यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। तो पास 1 के बाद आपके पास एरे कुछ ऐसा आया, देखो ध्यान से देखो, दिस इज द एरे दैट यू हैव आफ्टर योर फर्स्ट रिपीटेडली सर्चिंग फॉर द मिनिमम। ये आपका सॉर्टेड एरे है, ये आपका अभी भी अनसॉर्टेड एरे है, ठीक है। अब इसमें से मिनिमम निकालना है, अब क्या करना है, आगे वाले में से मिनिमम निकालना है। तो पास 2 के लिए क्या होगा गाइस, पास 2 के लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 2, पास 2 के लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और min विल बी इज इक्वल्स टू आई, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 2, ठीक है। अब आप चेक कीजिए फॉर जे, जे यहाँ पॉइंट करेगा, जे यहाँ पॉइंट करेगा, आई यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो आप चेक कीजिए क्या लिखा था, देखो क्या लिखा है हमने, ए जे इज लेस देन ए min, ए जे मतलब 28 इज लेस देन ए min विच इज ट्रू, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू अपडेट योर min, यू आर गोइंग टू अपडेट योर min, तो min की वैल्यू हो जाएगी 3, राइट। देन अगेन अब जे यहाँ पॉइंट कर रहा है तो आप फिर से चेक कीजिए, ए जे 90 इज लेस देन 28, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज false, that means you are not going to update the value for min, right। Then 85, 85 is less than 28, condition is false, you are not going to update the value for min। Again j is here, 27, 27 is less than 28, condition is true, uh, condition is true, so you are going to update the value for this, okay fine, what it will be, this is 1 2 3 4 5 6, it is going to be 6, right। then again your min will be 6, then you are going to check 88 less than a min which is 6, okay 88 which is 27, condition is false, right। and then you are going to check your 15 is less than 27, condition is true,
देन योर min विल बी अपडेटेड टू 8। तो अब min की वैल्यू है आपकी 8। जैसे ही ये हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, फिर से इसको स्वैप करेंगे, किसके साथ, आई के साथ स्वैप करेंगे, इसको स्वैप करेंगे आई के साथ, मतलब यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 65 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ। तो पास 2 के बाद आपके पास एलिमेंट क्या होंगे, देखिए आप, 5, 15, 28, 90, 85, 27, 88, 65। दिस इज योर सॉर्टेड एरे, दिस इज योर अनसॉर्टेड एरे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे रिपीटेडली जब करेंगे तो यू विल बी गेटिंग अ सॉर्टेड एरे एट द एंड। और कितने पास के बाद आएगा वो, इट इज गोइंग टू बी बाय 7th पास। मीन्स अगर एलिमेंट्स हैं n, तो नंबर ऑफ पासेज यू आर गोइंग टू डू इज n-1। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पता लगेगी, जब हम पास 1 कर रहे थे, ध्यान से देखेंगे सब लोग, जब हम पास 1 कर रहे थे तो आपने देखा वर्स्ट केस में आपने स्वैप तो एक ही किया है ना। हमें दो चीजें देखनी है, एक तो हमें देखना है स्वैप्स और दूसरा हमें देखना है कंपैरिजंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्वैप हर बार देखो आप एक ही हुआ है, पास 2 के बाद भी एक ही स्वैप, 3 के बाद भी एक ही स्वैप, और हर बार क्या सिर्फ मिनिमम एलिमेंट के साथ पहले वाले एलिमेंट को बदल देते हो, दैट्स इट। लेकिन कंपैरिजन वर्स्ट केस में कितने हो रहे हैं, n-1 है ना इस केस में, क्योंकि जब n एलिमेंट्स थे तो आपने n-1 वर्स्ट केस में किए होंगे, जब n-1 एलिमेंट्स थे तो आपने n-2 किया होगा, जब n-2 एलिमेंट्स थे तो आपने n-3 किया होगा। मतलब कैसे किया होगा, देखो पहले पास में, पास नंबर 1 में आपने एक स्वैप किया और आपने n-1 कंपेयर किया। ठीक है क्या, फिर से आपने पास 2 के लिए आपने एक स्वैप किया, आपने n-2 कंपेयर किया। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर से करती हूँ, डार्क दिखेगा ताकि। ठीक, इसके बाद आपने थर्ड पास के लिए फिर से एक स्वैप किया और आपने कंपैरिजन से -3 किया। आप हर बार -1 कंपेयर कर रहे हो ना, क्योंकि पहला वाला एलिमेंट तो शुरू में आ गया, पर बाकी जो बचे उन्हीं में से तो कंपैरिजन हो रहे हैं। फोर्थ के लिए आपने 1 स्वैप किया एंड -4 किया एंड सो ऑन। ये आपने कब तक किया, जब तक कि आपके सारे एलिमेंट्स सही जगह पे आ जाते। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस व्हाट यू डिड इज गोइंग टू बी n-1 plus n-2 plus n-3 plus till what time 2 plus 1, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। इसको जब शुरू से लिखोगे तो ये आएगा आपका n-1 by t। these are some of n natural numbers, it is going to be big O of n square। this is the time complexity। and what is the number of swaps guys, what is the number of swaps, हर बार एक स्वैप हो रहा है, 1 plus 1 plus 1 plus, कब तक होगा, n-1 एलिमेंट्स तक ही तो होगा ना, 7 तक ही तो होगा जब तक पास आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स विल बी बिग O ऑफ n, टोटल इज n एंड दिस इज योर नंबर ऑफ कंपैरिजंस। एंड जो भी इसमें से आपका ग्रेटर होता है दैट विल बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर योर सॉर्टिंग विच इज बिग O ऑफ n स्क्वायर इन सिलेक्शन सॉर्ट। तो आप कोई भी तरीके का एरे ले आओ, सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर आपको हर बार n-1 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट योर सॉर्टिंग एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सिलेक्शन सॉर्ट इज big O of n square। okay, so this is selection sort। next class में we will be discussing bubble sort and then insertion। so thank you so much।